Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am from Allied Schools, Veer Berry Campus, Lahore. Class 4 English. Unit 4, lesson number 2 and page number is 21. Title of the topic is Words, अल्फाज. इस चैप्टर में हम अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे कि अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कैसे होता है. Let's start it. Many words have come into English from other languages, including Urdu. Most of these are words that you already know. Match the words to their meanings. यहाँ नीचे एक कॉलम दिया गया है उन अल्फाज का जो इंग्लिश में इंक्लूड किए गए हैं, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. एलेबोरेट किया गया उन वर्ड्स को ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. बैंगलो, चटनी, शैम्पू, जंगल, खाकी, इस तरह के अल्फाज हैं जो कि हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैंगलो, अ हाउस ऑन वन लेवल. चटनी, a spicy sauce made from fruit or vegetable. Note on all the column, match these lines to their words, and after matching these words you have to write down on your notebook in a complete sentence. Note down all the column. Come to the next. Complete the text with words from exercise 1. जो ऊपर हमने कॉलम को मैच किए हैं उन्हीं वर्ड्स को हमने अब पैराग्राफ में ब्लैंक्स में फिल करेंगे. One evening, Rudyard Kipling was staying in the jungle. He was sitting at a table on a veranda. अब जंगल फॉरेस्ट भी है और उसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जंगल. Outside his bedroom, eating a dish of lamb curry and mango chutney and drinking a glass of punch, he was wearing our old khaki trouser, sandals and a shirt. Copy and complete Saira letter to Sandra. Next paragraph एक लेटर की फॉर्म में है जो कि सायरा का लेटर है सांड्रा की तरफ. It's evening and I am sitting on the veranda wearing my pajamas and drinking a glass of punch. There is nobody else outside. My sister has gone to shampoo her hair. My grandparents' bedroom is on the edge of a jungle, so lots of animals walk round the house at night. Okay, fill the all blanks. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक द मीनिंग इन द डिक्शनरी ऑन पेज 116 to 119. राइट द प्लूरल्स ऑन द करेक्ट लाइंस इन योर एक्सरसाइज बुक. अगेन इट्स अ बुक वर्क. यहाँ पे हमें कॉलम में एक कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमने राइट लाइंस पे लिखना है. एग्जाम्पल में फोटोज हैं एंड बफलोज हैं. जिन वर्ड का लास्ट वर्ड ओ एस है उनको हमने फर्स्ट लाइन पे लिखना है और जिनका लास्ट वर्ड ओ ई एस है उनको हमने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है. फर्स्ट लाइन में हमने यहाँ से जो वर्ड्स लिए हैं वो पियानोज हैं एंड रेडियोज हैं. नेक्स्ट लाइन पे इकोज, हीरोज, मैंगोज, पोटैटोज, टोमेटोज एंड वेल्केनोज है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 22. Unit 4, lesson number 3 and page number is 22. It's a informative page. Geography quiz. आपकी SST की जो बुक है उसके दो पार्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल पार्ट एंड ज्योग्राफी पार्ट. उसी में से यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनके ऑप्शंस को हमने फिल कर दिया है. आपने इन सारे क्विज को नोट डाउन करना है. फॉर एग्जाम्पल, in number 3, in 1900 which country had the most languages? Australia, Pakistan and United Kingdom. Its correct answer is A, Australia. Number 4, which country has the highest mountain? Australia, Pakistan, United Kingdom. Its correct answer is Pakistan. Which country has the largest desert? Australia, Pakistan and United Kingdom. Its correct answer is Australia. Okay, complete. There is 8 sentences. You have to write down 8 lines about Pakistan from there. Come to the next page. Page number is 24. Unit 4, lesson number 4.
मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल। टेबल में हमें 4 कॉलम्स दिए गए हैं, 5 कॉलम्स दिए गए हैं, इनको मैच करके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में व्हेन है जो कि ऑल सेंटेंसेस के साथ हमने यूज करना है। नेक्स्ट कॉलम में इट्स हॉट, इट्स कोल्ड, आई एम टायर्ड, आई एम थर्स्टी एंड आई एम हंग्री, कोमा एंड नेक्स्ट में आई। उसके बाद डिफरेंट सिचुएशंस हमें दी गई हैं कि हमने किसके साथ किसको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट्स हॉट, कोमा आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई गो फॉर स्विमिंग, या आप ये भी कह सकते हो व्हेन इट्स हॉट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं जो आप किसी के भी साथ मैच करोगे तो वो करेक्ट होंगे, गो फॉर स्विमिंग और लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है व्हेन आई एम हंग्री, यहाँ पे आप करोगे कोमा आई हैव एन एप्पल। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, टायर्ड में क्या करोगे, आप जब थक जाते हो तो आप बेड पे चले जाते हो, या फिर आप अपनी फेवरेट एक्टिविटी करते हो, या टीवी देख लेते हो, या स्विमिंग के लिए जाते हो। तो आपने ये सारे सेंटेंसेस इसी तरह मैच करके कॉपी पे लिखने हैं। कम टू द नेक्स्ट, मेक सेंटेंसेस फॉर दीज पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हीट द वाटर, पिक्चर में दिया गया है कि स्टोव के ऊपर एक पैन पड़ा हुआ जिसमें वाटर है, तो व्हेन यू हीट द वाटर इट टर्न्स टू स्टीम। नेक्स्ट में क्या है, व्हेन यू फ्रीज द वाटर इट टर्न्स टू आइस, व्हेन यू थ्रो द वाटर ऑन फायर इट गो आउट। मेक these sentences from the given pictures. I hope you understand all the lecture. Allah Hafiz.